आज के दौर में इंसान तरक्की और इजादात की बुलंदियों पर है। इन्हीं में से एक इजाद बिजली भी है। बिजली दौर जदीद में इतनी ज़रूरी बन चुकी है कि छोटी से छोटी घरेलू चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं वो तमाम बिजली पर डिपेंडेंट हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्हें बिजली के बानियों में शुमार किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी जो कि एसी करंट है, उसके बानी निकोला टेस्ला हैं। उन्हीं की इंजीनियरिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आज हम तमाम के घरों में एसी करंट मौजूद है। 2022 में जहां दुनिया इस इजाद से मुस्तफ़ीद हो रही है, वहीं स्कर्तु आज भी बिजली की वजह से तारीख है। यहाँ 24 घंटों में से मुश्किल 2 से 3 घंटे बिजली दस्तियाब होती है। अभी इस वक्त स्क्रीन पे जो आप स्केजुअल देख रहे हैं, ये गर्मियों का स्केजुअल है, जहाँ बिजली बमुश्किल 4 से 6 घंटे तक दस्तियाब होती थी। तो इस बात की है कि बिजली आने का जो टाइम मुकर्रर किया जाता है, उस टाइम पर भी बिजली दस्तियाब नहीं होती। ये मसला 1 या 2 साल में उजागर नहीं हुआ, बल्कि महकमों और अपनी कौम से दयानतदारी न करने वालों की निकम्मी प्लानिंग और गलत इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। इसकी एक और वजह इम्प्रॉपर सिटी मैनेजमेंट है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ लाखों लोग देही इलाकों से निकलकर स्कर्दू की तरफ आए। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती तो शायद हम इस सिचुएशन में गिरे ना होते। यूं तो ये कहना गलत ना होगा कि स्कर्दू बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान है। यहाँ जो प्रोजेक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है, उससे उतनी हद तक आउटपुट कभी नहीं मिलती जितनी मिलनी मैसर होती है। दुनिया की तारीख के बदतरीन प्रोजेक्ट में से एक हवाई की एक्सप्रेस लाइन है, जिसकी लागत 1.3 बिलियन डॉलर थी, जो कि बाद में अच्छी तरह यूटिलाइज भी नहीं हो पाई। इसी तरह सेंट्रल क्यूदत एयरपोर्ट स्पेन, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर की लागत से 2008 में तामीर हुआ और 2008 में बंद भी हो गया। उसकी वजह यह थी कि ब्रजस एयरपोर्ट मैड्रिड की ट्रैफिक को मुतासिर कर रहा था, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसी तरह स्कर्दू में सतपारा डैम की मिसाल हमारे सामने है, जो कि तकरीबन 14 बिलियन रुपयों और 6 मिलियन डॉलर की लागत से तामीर हुआ, और उसकी आउटपुट आपके सामने ही है। सतपारा डैम वापडा ने तकरीबन 10 साल के अरसे में तामीर किया। ये डैम 2003 में शुरू हुआ और 2012 में अपनी तकमील तक पहुंचा। इसका कुल एरिया तकरीबन 15,536 एकड़ है, जो कि मेनली सतपारा नाला पर डिपेंडेंट है। इस डैम के बनाने के 2 मकसद थे। नंबर 1 पानी का मसला, एंड नंबर 2 बिजली का मसला। पहले बात करते हैं पानी की। अकॉर्डिंग टू वापडा क्लेम, ये डैम तकरीबन 31 लाख गैलन का पानी रोजाना स्कर्दू सिटी को मुहैया करेगा, और इसी डैम की वजह से होने वाली एग्रीगेशन से स्कर्दू तकरीबन 60 लाख डॉलर का फायदा उठाएगी। इसके अलावा 2012 में यूएस एड की कोलैबोरेशन से यहाँ 2 कैनाल बनाए गए, जिनकी लागत तकरीबन 26 से 27 मिलियन डॉलर थी, जो कि रुपयों में तकरीबन 6 अरब बनती है। इनमें राइट साइड कैनाल होतो के गांव तक जाना था और लेफ्ट साइड कैनाल थोरकू तक। सुनने में यह आता है कि चेक क्लियर कराने के लिए इन कैनाल्स में 2 से 3 दफा पानी छोड़ा भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कैनाल की सिचुएशन आपके सामने है। ये बात थी एग्रीगेशन की। अब बात करते हैं पानी की, पीने के पानी की। सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आवाम से अपील कर रही है कि खुदारा अपने घरों में और कारोबार मराकज़ में कम से कम 200 से और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 गैलन पानी स्टोर करने वाली टैंकी लगाई जाए। दिन में मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग आम सी बात है। 2018 में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब स्कर्दू के दौरे पे आए, तो वो भी सतपारा डैम के पानी की मसले पर बहुत तशवीशनाक थे। आई गेस ही कुड सी द फ्यूचर। अब बात करते हैं बिजली की। अकॉर्डिंग टू द वापडा वेबसाइट, सतपारा डैम तकरीबन 17 से 18 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, जो कि 4 पावर हाउसेज पर मुश्तमिल है। अब मजे की बात तो यह है कि आज तक वापडा डैम ने इतनी बिजली की जनरेशन की ही नहीं। जो मैक्सिमम लोड जनरेशन हुई है वो तकरीबन 9 से 11 मेगावाट है, जबकि आजकल के दिनों में पावर जनरेशन का तो आप पूछे ही ना। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 4 पावर हाउसेज ऑपरेशनल हैं, जबकि 4 पावर हाउसेज कभी चले ही नहीं। अब सवाल ये पेश आता है कि पावर हाउस नंबर 4 फिजिबल ही नहीं था, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करके उस जगह पर पावर हाउस बनाया क्यों गया? पावर हाउस 4 आज तक कभी ऑपरेशन नहीं हुआ। कुछ रूमर्स में तो ये बात भी आती है कि यहाँ अच्छी टर्बाइंस, जो कि जर्मन टर्बाइंस थी, वो लगानी थी, लेकिन एन वक्त पर कुछ चेंजेस की वजह से यहाँ चाइनीज टर्बाइंस लगाई गई और चाइनीज इंजीनियरिंग दिखाई गई। अब प्रॉब्लम इस बात पे आती है कि कभी कभार लैक ऑफ टेक्नीशियंस की वजह से
या कुछ और अवामिल की वजह से या मामलात की वजह से यहाँ पानी होने के बावजूद टरबाइंस ख़राब हो जाती हैं। अब टरबाइंस ख़राब होने की वजह से उन टरबाइंस को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है रिपेयरमेंट के लिए, और उसकी वजह से उन मशीनों पर तकरीबन करोड़ों रुपए की लागत आती है। पानी के मसले के पेश नज़र 2018 में एक प्रपोजल सबमिट किया गया जो 2021 में तकरीबन 276 मिलियन रुपयों का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ, जिसके मुताबिक शतुंग नाला डाइवर्ट किया जाएगा और सतपारा डैम को यहाँ से पानी दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पहले से ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज कर दिया गया। अब इस बात में भी बहुत सारे रूमर्स हैं कि शतंग नाला की डाइवर्जन्स तकरीबन इम्पॉसिबल है। उसमें से एक रूमर ये है कि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुतासर कुन है। सेकंड रूमर्स में ये बात आती है कि ये पानी इंडिया की तरफ से आ रहा है और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में चला जाएगा। थर्ड, जो बड़ी एक और अजीब सा रूमर है कि अगर ये पानी सतपारा डैम में आया तो सतपारा डैम इसको कभी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। डरावनी खबरें तो अभी शुरू हुई हैं। जहां कॉस्ट की बात की जाए तो इस डैम की इनिशियल बजट 2.9 बिलियन था, जो कि बढ़कर बाद में 14 बिलियन बन गया। हमारे मुल्क के एक अलमिया तो ये भी है कि यहाँ प्रोजेक्ट्स कभी अपनी ड्यू डेट पर कंप्लीट नहीं होते, और ऐसा ही इस डैम के साथ हुआ। डैम की कंप्लीशन डेट 2008 थी, जबकि रियल टाइम में कंप्लीशन 2013 में हुई। 2013 के बाद वापडा ने ये डैम GBPWD को हैंड ओवर करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अब इस बेसिस पे बहुत से रूमर्स और हैं। वापडा का कहना है कि बहुत सारे फंड्स अभी तक GBPWD ने रिलीज नहीं किए, और दूसरी एक तरफ GBPWD का मौक़िफ़ ये है कि वो ये डैम वापडा ये डैम छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये डैम उनके लिए एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। अब डैम में पानी कम होने की वजह कुछ यूं बताई जाती है कि 2012 में यहाँ एक डिच या दरार डैम की मेन दीवार में आ गई, जिसकी वजह से यहाँ हल्की सी लीकेज स्टार्ट हो गई, और इस बात को खुद वापडा की अथॉरिटीज ने माना है। इसी की वजह से काफ़ी मकदार में पानी लीक होने लगा, जिसको वापडा के इंजीनियर्स ने शुरू में बड़ा हल्का लिया। इंजीनियर्स के मुताबिक एक नॉर्मल सी बात थी जो उन्होंने उस वक्त मट्टी और पत्थरों की मदद से बंद भी कर दी, लेकिन ये डिच दोबारा खुली, और यही वजह है कि यहाँ अब सिर्फ 4009 एकड़ फीट का लेवल पानी स्टोर किया जा सकता है, जबकि डैम की असली कैपेसिटी 56,000 एकड़ है। इन क्रैक्स की रिपोर्ट वापडा ने PES को भी भिजवाई, जिसके जवाब में उन्होंने वापडा को एडवाइस किया कि फौरन इन डिचेस को रिफिल किया जाए। एक्स स्पीकर GB असेंबली मिस्टर फिदा मोहम्मद नशात ने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी की थी कि इस डैम की नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, लेकिन अफसोस की बात है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे एक और पॉलिटिकल लीडर मिस्टर अशरफ सदा साहब ने भी इसे स्कर्दू के लिए खतरे की घंटी कहा, क्योंकि ये डैम न सिर्फ स्कर्दू बल्कि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। इस पूरे मामले में सिर्फ वापडा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसमें थोड़ी जिम्मेदारी GBPWD की भी है। हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से ग्रिप का ट्रिप हो जाना, तारों पर जंग लगने की वजह से बिजली का चले जाना एक कॉमन सी बात है। अप्रैल और मई के महीनों में बिजली इसलिए बंद कर दी जाती है कि खुदा न खास्ता बिजली ट्रिप ना हो जाए या ग्रिप ट्रिप ना हो जाए। इसके साथ साथ सर्दियों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जनरेटर्स मंगाए जाते हैं, जिनका माहाना किराया तकरीबन 8 से 10 लाख है। और इसमें भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि लोग पेट्रोल या फिर फ्यूल, जो भी फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसकी चोरी करते हैं और वो प्रॉपर बिजली आवाम तक कभी पहुंचने ही नहीं देते। इन तमाम बातों का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं या फिर आप इन्हें रूमर्स कह सकते हैं, लेकिन इन तमाम बातों का आवाम के सामने लाना, इन हक़ाइक़ का आवाम को जानने का हक़ है। उसके अलावा बिलिंग में करप्शन और सेंसिबल महकमों की लापरवाही भी इसमें शामिल है। सुनने में तो ये भी आता है कि हमारे एक मेन हॉस्पिटल का बिल 25 लाख रुपए था, जो कि उन्होंने अदा नहीं किया था। इसी तरह बिजली चोरी, बिजली का कुंडा लगाना, ये तमाम चीज़ें आम सी बात है। नाइंसाफ़ी तो इस बात की है कि आला हुकाम या फिर आला हुकाम के करीबी लोग स्पेशल लाइन की सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, और बाकी जो आवाम है, जिसे आप आम आवाम कहते हैं, वो ही सिर्फ बिजली से कासिर है। बिजली की लोड शेडिंग ही है जो बहुत सारे कारोबारी मराकज़ की नाकामी का सबब है। बहुत से कारोबारी मराकज़ मजबूर हैं कि वो जनरेटर्स पे रिलाई करें, क्योंकि अब उन्हें बिजली पे या फिर वापडा के मुकाम पे कोई भरोसा ही नहीं रहा। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए भी बिजली एक अहम किरदार अदा कर सकती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको।
सर्दियों में लोग लकड़ी जलाकर अपना गुजारा करते हैं। यूजुअली लोग बुखारी का इस्तेमाल करते हैं और उस बुखारी में लकड़ी जलाया करते हैं। उसके साथ साथ लोग घर का कचरा, घर में मौजूद तमाम फजूलियात और टायर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जलाकर पूरे माहौल को आलूदा करते हैं। अगर आपने स्कर्दू में कभी सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त देखा हो तो एक धुएं की तह हमारी फिजा में नज़र आती है, जो कि इन्हीं धुएं की वजह से, जो बुखारी से निकलते हैं। ये तमाम चीज़ें माहौल को बहुत बुरी तरह आलूदा कर रहे हैं। चूँकि स्कर्दू अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है और यहाँ आलूदगी अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो ये एक चीज़ भी बिजली से रोकी जा सकती थी। बिजली की दस्तयाबी की वजह से लोग इंटरनल हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूरोप और तमाम ममालिक तो तमाम ठंडे इलाकों में ऑलरेडी करते हैं, जिसकी वजह से आप एक सुकून वाली लाइफ गुजार सकते थे विदाउट बर्निंग द वुड्स। इन तमाम बातों को बरोकार लाते हुए भी आवाम भी मुजरिम ठहरती है। बिजली चोरी, बिजली की कुंडा लगाना या बिल ना पे करना बहुत कॉमन सी बात है। इन तमाम बातों और इन तमाम प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार सिर्फ स्कर्दू की आवाम है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इस वीडियो को बनाना या इन तमाम बातों का आपसे शेयर करने का मकसद किसी को जलील करना है, किसी की तजलील करना नहीं था। इसका मकसद सिर्फ ये है कि सतपारा डैम में हमारी आवाम के अरबों रुपए लगे हुए हैं और उन अरबों रुपयों का कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। और इसी डैम के जुमरे में अभी भी बहुत सारी कंपनीज वापरा गवर्नमेंट से लाखों रुपए वसूल करती है। प्रॉब्लम्स को बहुत डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम्स के कुछ सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सोल्यूशन ये हो सकता है कि लोग सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल करें और वो बिजली गवर्नमेंट को बेचें या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनको बेचें, जिससे बिजली एक तरह से बैलेंस हो जाया करेगी। दूसरा, सतपारा डैम में जो पानी की कमी है उसको किसी ना किसी सोल्यूशन के बेसिस पे पूरा किया जाए। अब उस बेसिस में क्या हो सकता है? शतुंग नाला की डाइवर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, या फिर और कोई सोल्यूशन अगर गवर्नमेंट को नजर आता है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट डैम में पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3, जो क्रैक्स आए हैं जिनके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी डिटेल रिसर्च भी हुई है, इन तमाम क्रैक्स को ख़त्म किया जाए एज सून एज पॉसिबल। नंबर 4, आफ्टर दैट मशीनरी की प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मशीन के प्रॉपर टेक्नीशियंस हर वक्त पावर स्टेशन या स्कर्दू में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई प्रॉब्लम की वजह से उन्हें फ़ौरन ठीक किया जा सके। नंबर 5, गवर्नमेंट अंडरग्राउंड वायरिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर सकती है। नंबर 6 सोल्यूशन मेरे पास अभी कोई मौजूद नहीं है, बट आपके पास कोई सोल्यूशन मौजूद है तो ज़रूर अपने सोल्यूशन से हमें आगाह कीजिए। मेरी अपील है उन तमाम लोगों से जिनके हाथ में कोई ना कोई इख्तियार है, उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस डैम को फ्लॉप बनाने में या बर्बाद करने में जिसका भी हाथ है, जिसका भी हाथ है, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन तमाम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी स्कर्दू की, जो कि बिल्कुल ज़ीरो आउटपुट दे रही है। इसके साथ साथ स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इस प्रॉपर मैनेजमेंट या प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, वरना आने वाले कुछ सालों में ये मसला बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ने ये वीडियो एंजॉय की होगी और इन तमाम हक़ाइक़ से मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बखूबी वाकिफ़ भी होंगे, और अगर किसी के नॉलेज में कोई बात आई है या फिर किसी के पास अपनी कोई आरा है तो ज़रूर अपने आरा से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।